कुछ ही श्रीलंकन टीम पहुंच गई है, इस्लामाबाद में है, 11 से मैच शुरू होने कल से। सो स्पिनर्स तो उनके पास शानदार हैं, तो स्पिन ट्रैक बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या पिच होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी? और हसन नवाज वाली तब्दीली है, बाकी तो सब सेम ही है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा कि अब क्या करेंगे। इसलिए कि देखें, उन्होंने जो है, मुझे एक चीज समझ में नहीं, जो आखिरी उनका जो ओडीआई हुआ था, हमने स्पिनर से उनको फंसाया। साइम ने पहला ही ओवर करा दिया था, उसके बाद पता लग गया था कि पिच के ऊपर स्पिन है। उन्होंने स्पिनर से बड़ी देर में बॉलिंग कराई जब 50 रन हो चुके थे। ये लॉजिक मुझे उनकी समझ में नहीं आई कि उन्होंने बॉट से गेंद कराते रहे, इससे पहले उनके तो स्पिनर से बड़ी देर में गेंद कराई और उनका स्कोर भी 140 था। तो ये चीज समझ में नहीं आई थी। और वो पिच जो है, इस लिहाज से देखें, अगर हमने टर्निंग विकेट्स बना दी जिस तरह की आखिरी पिच बनी थी, तो फिर वो क्राउड को जो है मजा नहीं आएगा, रन्स नहीं बनेंगे। हमें चाहिए कि 250 से ऊपर के रन्स वाली पिच बनाएं ताकि उसमें मजा आए, चाहे वो श्रीलंका की हो। तो हमें अपने आप का भी पता चले ना, जब हम खेलने जाएंगे वर्ल्ड कप, तो वहां पर तो पिचेस मेरे हिसाब से आईसीसी बनाएगा तो वो बेहतर होंगी। तो हमें इतनी ज्यादा टर्निंग विकेट्स नहीं बनानी चाहिए, बैटिंग ट्रैक्स बना के हम देखेंगे हमारी बैटिंग में स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम डोमेस्टिक में जैसे पिचेस बनती हैं वैसे बना लें, क्या करें? नहीं, देखिए, डोमेस्टिक के अंदर तो ये एक सवाल आपने बहुत अच्छा किया था लास्ट टाइम अब्दुल्ला, कि हम जब टर्निंग विकेट्स बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो डोमेस्टिक में भी क्या हमें वो बनानी चाहिए ताकि लड़कों को प्रैक्टिस हो। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हम उधर तो बहुत अच्छी पिचेस पे खेल रहे हैं, बैटिंग ट्रैक्स पे इधर आते तो ब्रेक होने लगता है इतना बड़ा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। तो अभी तो मुझे नहीं पता, मैं कभी जाके मौका, ऑब्वियसली मैं कराची में, वो मैचेस बाहर हो रहे हैं, कराची से बाहर है, मैंने कभी जाके देखा नहीं। अब इस दफा कराची में मैच इतने रन बनते हैं कि हम खुद हैरान होते हैं कि भाई क्या हो रहा है। सो या हाँ, वहाँ पे कुछ लड़के दबा के स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिकंदर, आई थिंक यू शुड डू अ सेगमेंट विद द स्पोर्ट्स डेस्क कि पिच रीड कैसे करनी होती है या कैसे की जा सकती है, वो थोड़ी जनरल आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और किस को आनी चाहिए और आती है, उस पर एक इंटरेस्टिंग हो सकता है सेगमेंट। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बात असल है कि तो हम बनाते हैं ना, ये हमारे हाथ में, हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। हमें पता होता है कि हमने पानी कम डाला, उसमें रोल कम किया, वो टर्निंग ट्रैक हो गया। ठीक है, हमें पता होता है। अगर हमने इसको अच्छी तरह रोल कर दिया तो वो बैटिंग ट्रैक हो जाएगा, इसको सॉलिड बना दिया। जी, वो अब तो आकिब भाई ने इतने पंखे लगाए हैं कि अब आवाम को भी समझ आ गई है कि क्या हो रहा है। पंखे और हीटर। सो यार, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी रिक्वेस्ट होगी अब्दुल्ला, जी, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम कोशिश करें कि इस सीरीज के अंदर जितने भी नए बच्चे हैं जिनको हम बिठाते हैं, मेरे पास एक पूरी लिस्ट मैंने बनाई है कि जैसे वसीम थे, इनको 18 में से सिर्फ 17 मैच पे बिठाया गया। खुरम शहजाद को नहीं मौका मिला, वो बेचारे उनको टेस्ट मैच में लगा दिया। इब्रार को कहीं बिठाते कहीं उठाते, मुझे समझ में नहीं आया। 2 विकेट मौके मिलने चाहिए। सिकंदर, आज हमारे पास जरा टाइम मुख्तसर है, सो हम कल ये बाकी बातें कर लेंगे। कल सीरीज शुरू होनी है ना, तो कल तो बात इनवेरिएबली हमने करनी है।